समीकरण तो इनके हाथ में है, बाकी तो परवेश वर्मा का ही लगता है। बाकी तो आगे भैया ही कौन क्या आएगा उसका तो ये ऊपर वाली जो है ना सरकार ही करेंगी तय। परवेश वर्मा। अच्छा, ऐसा तो नहीं इस इलाके से कभी वो सांसद रहे थे इसलिए लोगों का कनेक्शन उनसे जुड़ा हुआ है? इस चीज़ से कोई मतलब नहीं। सांसद एक तो उसे अब सबसे बड़ा ये देखो ना, दिल्ली की नई दिल्ली की सीट, इसमें अरविंद केजरीवाल उसके टक्कर में था, उसको हराया है। कई लोग कह रहे हैं पूर्वांचल से होना चाहिए, आपको क्या लगता है? होनी चाहिए नीलम। अच्छा, हाँ जी। आप क्या की विधायक? हमारी विधायक नीलम बहुत बढ़िया काम करेगी और भाई भत्ते ने भी बहुत बढ़िया काम करा था। नीलम कृष्ण पहलवान मुख्यमंत्री होनी चाहिए। पर उनका नाम नहीं आ रहा, कहीं नाम तो कमलजीत सहरावत, कभी मनोज तिवारी का आ रहा है, स्मृति ईरानी का आ रहा है। इनका नाम नहीं आ रहा है तो इनके अपोजिट परवेश वर्मा इज गुड पर्सन। ये बताइए कहाँ के रहने वाले हैं आप? पहले तो बिहार के। इस बार कह रहे हैं कि बिहार वाला कोई मुख्यमंत्री बने, पूर्वांचल वाला मुख्यमंत्री बने, चाहते? हाँ, बिहार का बने, बहुत बढ़िया रहेगा। हाँ, बहुत बढ़िया रहेगा। मनोज तिवारी को बनाइए। हाँ जी। नहीं, बिहार से तो कोई डिमांड नहीं। ऐसे मनोज तिवारी का था, अगले बार था, लेकिन इस बार अच्छा काम नहीं किया तो मनोज तिवारी को नहीं मिल सकता। कोई बढ़िया सा कोई पुराना होगा, बीजेपी अपने मकसद से निकालेगा। उद्धार कर सके वो मुख्यमंत्री होना चाहिए बाकायदा। चेहरा कोई भी हो, कोई चेहरा दिल्ली का जो उद्धार कर सकते हैं, दिल्ली को जो सुंदर जो कह रहे हैं ना वे मना दे, सब में बढ़िया बात है। सदा बाहर बीजेपी रहेगी, सदा बाहर जो दिल्ली का उद्धार कर देगी, बढ़िया बस। हमारे यहाँ मुख्यमंत्री बहुत अच्छे हैं। योगी बाबा। योगी बाबा, हाँ, उनका चेला हुआ। हाँ, ठीक है। तो ये लगता है योगी बाबा जैसा कोई फायर ब्रांड नेता होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए दिल्ली के भी। हाँ, बाबा जैसे नहीं ना, बाबा जैसे होना चाहिए। अच्छा, पर कपिल मिश्रा के नाम पर लोग कह रहे हैं कि वो भी बिल्कुल बाबा से मिलते हैं, उनके नक्शे कदम पर है, उनके सबसे बड़े चेले हैं, उनको बना दो इस बार मुख्यमंत्री। हाँ, तो कोई भी करेगा आराम से। बीजेपी जब तक राज रहेगा बढ़िया ही काम होगा। परवेश वर्मा होना चाहिए वैसे तो। अच्छा, हाँ, परवेश वर्मा सही है। अच्छा, क्योंकि दिल्ली केजरीवाल को हराया एक बड़ा नाम है परवेश वर्मा है। हाँ, बिल्कुल है। नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेडीज बन जाए तो लेडीज फर्स्ट है। हाँ, ठीक है ना, अच्छा लगता है। स्मृति ईरानी भी अच्छी है। हाँ, वो तो उसको तो एक्सपीरियंस है पॉलिटिक्स का। और उनको जैसे सहरावत है, उन्होंने चुनाव लड़ा है। जनता जैसे डिसाइड करे जो अच्छा लगे। जनता नहीं, अब तो बीजेपी वाले डिसाइड करेंगे। हाँ, खैर बीजेपी वाले तो करेंगे वो तो। परवेश सिंह वर्मा। अच्छा, क्यों, क्या लगता है, क्या खासियत रही जो मुख्यमंत्री बने? उनके फादर भी रहे हैं और मतलब उनको काफ़ी एक्सपीरियंस है, एजुकेशन उनकी अच्छी है। अच्छा, पढ़े लिखे हैं? पहला यहाँ के एमपी रह चुके हैं यहाँ के, तो बढ़िया वो काम करवाते हैं। तो परवेश वर्मा ही मुख्यमंत्री होनी चाहिए। ये जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी और केंद्र जो भी उनका केंद्रीय नेतृत्व है उनकी बनती है कि वो सीएम चेहरा बनाए यहाँ पर, जो उन्होंने वादे किए हैं उस पर वो खरा उतरे। नमस्कार, जनता चौपाल में आपका स्वागत है। जनता चौपाल की टीम एक बार फिर से दिल्ली की सड़कों पर पहुंच चुकी है ये जानने के लिए कि दिल्ली वालों के दिल में क्या है। और आज हम जानेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि बीजेपी का वो कौन सा चेहरा हो जो दिल्ली का मुख्यमंत्री बने। आखिर किस चेहरे पर दिल्ली वाले मुहर लगा रहे हैं और दिल्ली वाले क्या चाहते हैं कि कौन वो शख्स हो जो दिल्ली की कमान पर बतौर मुख्यमंत्री दिल्ली की कमान संभालेगा। नमस्कार, दिल्ली में इस वक्त चुनाव खत्म हो चुके हैं और बीजेपी को बहुमत मिला है। आइए लोगों से जानते और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर दिल्ली वाले किस चेहरे के नाम पर हामी भर रहे हैं और दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए, इस पर दिल्ली वालों की राय क्या है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? सुनील कुमार भाई। सुनील जी, ये बताइए, दिल्ली में अब बात चल रही है कि मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए, आपके हिसाब से कौन वो चेहरा है जो मुख्यमंत्री के तौर पर दिल्ली की कमान संभालना चाहिए? भाई साहब, अभी तो यही जो है ना अपने वर्मा जी हैं, परवेश वर्मा। बाकी तो आगे भैया ही कौन क्या आएगा उसका तो ये ऊपर वाली जो है ना सरकार ही करेंगी तय। पर कई लोग कह रहे हैं कि बीजेपी इस बार चाह रही है कि कोई पूर्वांचल का चेहरा जो है दिल्ली का मुख्यमंत्री बने, क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। आपको लगता है कि इसमें कुछ बात बनेगी? भाई ये भी कर सकते हैं, समीकरण तो इनके हाथ में है। बाकी तो परवेश वर्मा का ही लगता है, क्योंकि पहले से भी छवि अच्छी है, उनके पिताजी भी थे और काम भी अच्छे किए हुए हैं अपने टाइम पर। बाकी तो भैया, और केजरीवाल को हराकर एक नया इतिहास भी रचा है उन्होंने। ये तो है। हाँ। ये तो है भैया। हाँ। ये झूठ बोलने वाले को किस तरीके से क्या कुछ है जो चला रहा था वो तो उनके हाथ में था। बाकी बहुत अच्छा काम किया। ठीक है, ठीक है। भाई साहब, आपको क्या लगता है कौन होना चाहिए दिल्ली का मुख्यमंत्री? परवेश वर्मा। अच्छा, ऐसा तो नहीं इस इलाके से कभी वो सांसद रहे थे इसलिए लोगों का कनेक्शन उनसे जुड़ा हुआ है? इस चीज़ से कोई मतलब नहीं। सांसद एक तो उसे अब सबसे बड़ा ये देखो ना, दिल्ली की नई दिल्ली की सीट, इसमें अरविंद केजरीवाल उसके टक्कर में था, उसको हराया है। और 10 साल से जो दिल्ली की जनता का पागल बना रहे थे सारी चीज, अब वो इनके आने के बाद
हमारे बिल्कुल इनको जो केजरीवाल का घमंड था, चोरी कितने दिन चलती है, 5 साल 10 साल, भगा दिया दिल्ली की जनता ने। तो पक्का चेहरा तो है जो परवेश वर्मा जी का ही है। परवेश वर्मा होना चाहिए मुख्यमंत्री। हाँ जी। अच्छा ये बताइए, अभी बात चल रही है कि हो सकता है कोई पूर्वांचल का चेहरा मुख्यमंत्री बने दिल्ली का, क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। तो कई लोग कह रहे हैं कि कोई पूर्वांचल का चेहरा मनोज तिवारी भी हो सकते हैं मुख्यमंत्री, या कोई महिला मुख्यमंत्री का भी नाम सामने आ रहा है। उस चीज़ का देखो हमें तो इतना पता नहीं है, पर जो हमारे उससे होना चाहिए, हमारा जो पसंदीदा है वो अपना परवेश वर्मा है। ठीक है भाई साहब, ठीक है। चलिए कुछ और लोग हैं। भाई साहब ये बताइए, दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? कोई लोग कह रहे हैं परवेश वर्मा होना चाहिए, कई लोग कह रहे हैं पूर्वांचल से होना चाहिए। आपको क्या लगता है? होनी चाहिए नीलम। अच्छा, हाँ जी। आप क्या की विधायक? हमारी विधायक नीलम बहुत बढ़िया काम करेगी, और भाई भत्ते ने भी बहुत बढ़िया काम करा था। नीलम को ही बनाना चाहिए, लेडीज सीट होनी चाहिए। अच्छा, पर कई लोग कह रहे हैं कि स्मृति ईरानी का नाम आ रहा है, आपकी कमलजीत सहरावत सांसद महोदय, उनका भी नाम सामने आ रहा है। सामने तो पता नहीं किस चीज़ का नाम आ रहा है। हाँ। लेकिन मैं तो नीलम को ही प्रेफरेंस देता हूँ। ठीक है, इसी को बनाया जाए तो मज़ा आ जाएगा। ठीक है। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम अनिल शौकी। भाई साहब आपको क्या लगता है? चलिए तो कुछ और लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आप बताइए क्या नाम है आपका? बस भाई साहब के सपोर्ट में है, नीलम कृष्ण पहलवान मुख्यमंत्री होनी चाहिए। पर उनका नाम नहीं आ रहा, कहीं नाम तो कमलजीत सहरावत, कभी मनोज तिवारी का आ रहा है, स्मृति ईरानी का आ रहा है। इनका नाम नहीं आ रहा है तो इनके अपोजिट परवेश वर्मा इज गुड पर्सन। अच्छा, परवेश वर्मा होना चाहिए। हाँ, परवेश वर्मा ही होना चाहिए। ठीक है। चलिए कुछ और लोग हैं, उनसे बातचीत कर समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर दिल्ली की जनता इस बार मुख्यमंत्री के तौर पर किसको पसंद कर रही है, और कौन सा वो चेहरा है जो दिल्ली की सत्ता पर बतौर मुख्यमंत्री का भी जो। क्या नाम है भैया आपका? संदीप जी बताइए, दिल्ली में सीएम कौन होना चाहिए? बीजेपी के कई चेहरों के नाम सामने आ रहे हैं, आपके लिहाज से कौन सा परफेक्ट वो शख्स होगा जो दिल्ली की मुख्यमंत्री कमान संभाल सकता है? वही जो जनता को सुने, वही हमारा सीएम होना चाहिए दिल्ली का। हाँ जी, थोड़ा तेज बोलिए सर। हाँ, जो जनता को जाने सुने, उसकी जो उनकी जिम्मेदारी वो निभाए, वही हमारा सीएम होना चाहिए। अच्छा, कई लोग कह रहे हैं कि पूर्वांचल का चेहरा भी इस बार हो सकता है, क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले, लगता है इन बातों में है कोई दम? हाँ बिल्कुल हो सकता है। पूर्वांचल का चेहरा भी हो सकता है, लेकिन जो भी बने वो दिल्ली की लोगों की समस्याओं का समाधान। हाँ जी, जो भी बने वो दिल्ली की लोगों की समस्या का समाधान कर सके, वही हमारा सीएम हो। ठीक है। चलिए तो कुछ और लोगों से जानते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है अंकल जी? राजेश्वर सिंह। ये बताइए कहाँ के रहने वाले हैं आप? पहले तो बिहार के। इस बार कह रहे हैं कि बिहार वाला कोई मुख्यमंत्री बने, पूर्वांचल वाला मुख्यमंत्री बने, चाहते हैं आप? आपको लगता है कि मनोज तिवारी या कोई पूर्वांचल से आने वाला नेता दिल्ली की सत्ता पर बतौर मुख्यमंत्री के तौर पर काबिज हो? हाँ, बिहार का बने, बहुत बढ़िया रहेगा। हाँ, बहुत बढ़िया रहेगा। मनोज तिवारी को बनाइए। हाँ जी, हाँ जी। लगता है आपको कि आपकी बार संभाल लेंगे? समझदार हैं। हाँ, समझदार हैं, संभाल लेंगे वो। हाँ जी। पर अब तक कोई बिहार का मुख्यमंत्री बना नहीं है दिल्ली के इतिहास में। हाँ, नहीं बना है, बाकी ये संभाल लेंगे, मनोज तिवारी संभाल लेंगे। हाँ जी। हाँ। ठीक है। चलिए कुछ और लोग हैं। भाई साहब आप बताइए कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार का रहने वाले हैं। अच्छा, नाम क्या हुआ? श्याम राय। ये बताइए, भाई साहब तो कह रहे हैं कि इस बार बिहार वाला मुख्यमंत्री बने दिल्ली में, आपको क्या लगता है? हाँ तो बनेगा तो और अच्छा बात है। हाँ, तो इस बार पूर्वांचल के लोगों ने बहुत वोट दिया है इस बार बीजेपी को। हाँ, दिया तो वोट तो दिया है। सही बात है। बनेगा तो सही बात है। पूर्वांचल का बनेगा तो होगा कुछ बदलाव, लगता है आपको? इस बात का नहीं पता हमको जी आगे का। भाई साहब ये बताइए क्या नाम है आपका? अच्छा, शर्मा क्यों रहे, बताएं। अच्छा आप बताइए क्या नाम है? मेरा नाम सुभाष कुमार। सुभाष जी कहाँ के रहने वाले हैं? हम बिहार से। बिहार से ज़्यादातर लोग यहाँ पर सब्जी मंडी में बिहार से। बताइए इस बार कह रहे हैं कि या तो परवेश वर्मा को मुख्यमंत्री बनाइए या बिहार के किसी नेता को मुख्यमंत्री बनाइए, मनोज तिवारी का नाम सामने आ रहा है। आपको लगता है कि बिहार का कोई शख्स हो जो दिल्ली की इस बार कमान बतौर मुख्यमंत्री के तौर पर संभाले? नहीं, बिहार से तो कोई डिमांड नहीं। ऐसे मनोज तिवारी का था, अगले बार था, लेकिन इस बार अच्छा काम नहीं किया तो मनोज तिवारी को नहीं मिल सकता। कोई बढ़िया सा, कोई पुराना होगा, बीजेपी अपने मकसद से निकालेगा कि कोई अच्छा हो, इसलिए केजरीवाल को हटाया गया ताकि बढ़िया कोई राज चला सके। पर केजरीवाल को परवेश वर्मा ने हराया, कई लोग कह रहे हैं परवेश वर्मा को मुख्यमंत्री बना दो सब ठीक हो जाएगा, आपको क्या लगता है? तो परवेश वर्मा भी बढ़िया है, जब उसको हटाया, टक्कर दिया उसको, केजरीवाल को जो मुख्यमंत्री था उसको हटा दिया, हरा देने के बाद तो परवेश वर्मा को हक बनता है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि परवेश वर्मा मुख्यमंत्री होने चाहिए, कोई पूर्वांचल से होना चाहिए, या कोई महिला इस बार मुख्यमंत्री के तौर पर बने? क्योंकि स्मृति ईरानी का नाम सामने आ रहा है। वो बनना चाहिए मुख्यमंत्री जो दिल्ली का उद्धार कर सकते हैं, जो दिल्ली का उद्धार कर सकते हैं वो मुख्यमंत्री होना चाहिए बाकायदा। चेहरा कोई भी हो, कोई चेहरा दिल्ली का जो उद्धार कर सकते हैं, दिल्ली को जो सुंदर जो कह रहे हैं ना, वे मना दे, उस सब में बढ़िया बात है। सदा बाहर बीजेपी रहेगी, सदा बाहर जो दिल्ली का उद्धार
उद्धार कर देगी बढ़िया बस। और कोई चेहरा हो जो दिल्ली का उद्धार कर दे हमारी का, जो अब गंद वंद अगर सारा गंद खत्म हो जाए, सारी सफाई से हुए, जल वल पानी हो जाए, वो क्या कहती जमुना नगर साफ सुथरी, जो वादा करते हैं, जो चेहरा शायद जिंदगी में कोई अम्माई का लाल हटाने वाले नहीं है। बीजेपी को सदा बाहर रहेगा, मोदी का चेहरा सदा बाहर अमर रहेगा, कति अमर तक भी जब तक रहेगा। जो कहते जो वादे करे वे वादे सारे पक्के होने चाहिए बिल्कुल। और जो हमारा चेहरा है तो दिल्ली का ऐसा चेहरा होना चाहिए तो दिल्ली का हमारा उद्धार सबका करे। हमें नहीं बिहार का, यूपी कोई भी चेहरा, बस दिल्ली का उद्धार होना चाहिए हमारी काम। तो कह रहे इस बार महिला मुख्यमंत्री भी मिल सकती है, कोई भी हो, कोई भी कहने में हमारे तरफ कोई भी हो, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। हमें बस सिर्फ दिल्ली का उद्धार चाहिए, जो हमारा सुविधा चाहिए, जो हमारे लिए फायदेमंद हो पूरी के लिए, हमारी दिल्ली के लिए बस। मतलब जो समस्याएं थी वो खत्म हो जानी चाहिए, वे खत्म हो जाए, जो वादे कर वो हो जाने चाहिए, वो तो अच्छा है। जो सदा बाहर के लाख फिर कोई माई का हटाने वाले हैं बीजेपी को, बीजेपी को कोई हटाने वाला होएगा नहीं। जो वादे करे वादे सारे पक्के होने चाहिए, चेहरा ऐसा होना चाहिए, चेहरा साफ सुथरा, कोई भी हो चेहरा, हमारे कोई मतलब चेहरे, हमारे चेहरे मतलब का हमारे दिल्ली का उद्धार होना चाहिए सिर्फ बस। आपको क्या लगता है भाई साहब? तो कह रहे चेहरा कोई भी हो, मुख्यमंत्री कोई भी बने, समाधान होना चाहिए। मैं तो यूपी से हूँ, हमारे यहाँ मुख्यमंत्री बहुत अच्छे हैं, योगी बाबा। योगी बाबा, हाँ, उनका चेला हूँ। हाँ ठीक है, तो ये लगता है योगी बाबा जैसा कोई फायर ब्रांड नेता होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए दिल्ली के भी लिए। हाँ, तो योगी बाबा तो अपने आप बुलडोजर के नाम से मशहूर है बिल्कुल। हाँ, ऐसा ही दिल्ली में होना चाहिए, सब प्रदेशों में बाबा जैसा ही होना चाहिए। आर्या पार वाले नेता है बिल्कुल। ठीक है, हाँ जी भाई साहब हो गया मेरा। आपको क्या लगता है ये बताइए? कई लोग कह रहे हैं कि चेहरा कोई भी हो लेकिन दिल्ली का विकास होना चाहिए। आपको लगता है कि इस बार चेहरा कोई ऐसा आएगा जो दिल्ली की तमाम समस्याओं का करेगा समाधान? तो बाबा जैसे नहीं ना आएगा, बाबा जैसे होना चाहिए। अच्छा, पर कपिल मिश्रा के नाम पर लोग कह रहे हैं कि वो भी बिल्कुल बाबा से मिलते हैं, उनके नक्शे कदम पर है, उनके सबसे बड़े चेले हैं, उनको बना दो इस बार मुख्यमंत्री। हाँ, तो कोई भी करेगा आराम से, बीजेपी जब तक राज रहेगा बढ़िया ही काम होगा दिल्ली के अंदर। ठीक है, हाँ जी, विकास हुआ, बढ़िया काम हो रहा है। हाँ, बोलो। पर मुख्यमंत्री कौन चाहिए? विकास तो हुआ, मुख्यमंत्री पे फंस रहा है ना मामला। जो मुख्यमंत्री बना दे वही अच्छा है। अच्छा, हाँ, प्रधानमंत्री सही है। हाँ, मुख्यमंत्री कोई भी हो, काम होना चाहिए। आपको क्या लगता है इस बार सरकार बदली है, मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? प्रवेश वर्मा होना चाहिए वैसे तो। अच्छा, हाँ, प्रवेश वर्मा सही है। अच्छा, क्योंकि दिल्ली केजरीवाल को हराया एक बड़ा नाम है प्रवेश वर्मा है। हाँ बिल्कुल है। तो कई लोग कह रहे हैं जी बिहार में विधानसभा चुनाव है, हो सकता है कोई पूर्वांचल का बने या कोई महिला मुख्यमंत्री भी दिल्ली की कमान संभाल सकती, जैसे शीला दीक्षित रही थी एक वक्त में। महिला बन जाए तो और बढ़िया है, क्यों महिला की सरकार चल रही है आजकल तो। हाँ, महिला बन जाए तो और बढ़िया है। देश में तो प्रधानमंत्री मोदी चला रहे महिला की सरकार। क्यों? नीचे से ऊपर सारी महिलाओं की चल रही है, मुख्यमंत्री एक ही प्रधानमंत्री है, उससे क्या होगा? तो महिलाओं को भी मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए, एक बार तो जरूरी है। ठीक है, चलिए कुछ और लोग हैं, उनसे बातचीत कर समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर मुख्यमंत्री को लेकर लोगों की क्या राय है, क्या नज़रिया है, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होना चाहिए। कई लोग कह रहे हैं कि चेहरा चाहे कोई भी हो, लेकिन दिल्ली में जो विकास के काम रुके थे और उस पर होना चाहिए। कुछ महिलाएं मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि महिला मुख्यमंत्री को लेकर इनकी क्या राय है। क्या दिल्ली की कमान इस बार किसी महिला के हाथ में जानी चाहिए? नाम कई आ रहे हैं, पूर्वांचल के आ रहे हैं, कोई कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से होना चाहिए। कुछ महिलाओं से पूछते हैं। मैडम ये बताइए, दिल्ली में कह रहे हैं कि इस बार महिला मुख्यमंत्री होनी चाहिए, आपको क्या लगता है? कई लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, क्या कोई महिला मुख्यमंत्री को मिलनी चाहिए या कोई महिला को मिलनी चाहिए दिल्ली की कमान? नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेडीज बन जाए तो लेडीज फर्स्ट है। हाँ, ठीक है ना, अच्छा लगता है, ठीक है ना। हाँ, तो होनी कौन चाहिए? कोई कह रहे कमलजीत शेरावत का नाम आ रहा है सामने, स्मृति ईरानी का नाम सामने आ रहा है। हालांकि दिल्ली से स्मृति ईरानी ने चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन कह रहे हैं कि उनको बना दिए, सारी समस्या हो जाएगा समाधान। आपको क्या लगता है? स्मृति ईरानी भी अच्छी है। हाँ। वो तो उसको तो एक्सपीरियंस है पॉलिटिक्स का, और उनको जैसे शेरावत है उन्होंने चुनाव लड़ा है। जनता जैसे डिसाइड करे जो अच्छा लगे। जनता नहीं, अब तो बीजेपी वाले डिसाइड करेंगे। हाँ, खैर बीजेपी वाले तो करेंगे, वो तो बीजेपी की तो ये शेरावत ही है। दोनों ही बीजेपी के। हाँ, और वो सेंटर में है स्मृति ईरानी। आपको लगता है महिला को मिलनी चाहिए कमान? बिल्कुल मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना। आपको क्या लगता है भाई साहब? क्या नाम है जी? मुझे ये बताइए, युवा हैं आप, इस बार कई लोग कह रहे हैं कि भाई या तो महिला को कमान दे दो या किसी पूर्वांचल नेता को दे दो। आपको क्या लगता है इस बार दिल्ली का मुख्यमंत्री होना कौन चाहिए? केजरीवाल कहाँ से? वो तो चुनाव तो हार गया यार, वो तो हार गया। आप बताइए, चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, इलाके से सांसद इसलिए लगता है कि काम करेंगे। ठीक है, चलिए कुछ और लोग हैं और उनसे बातचीत करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। आप बताइए दोस्त, क्या नाम है आपका? अक्षय नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं? यही नजफगढ़। नजफगढ़ के। कौन होना चाहिए दिल्ली का मुख्यमंत्री? प्रवेश सिंह वर्मा। अच्छा,
क्यों, क्या लगता है क्या खासियत रही जो मुख्यमंत्री बने? उनके फादर भी रहे हैं और मतलब उनको काफ़ी एक्सपीरियंस है, एजुकेशन उनकी अच्छी है। अच्छा, पढ़े लिखे हैं? वो पहला यहाँ के MP रह चुके हैं यहाँ के, तो बढ़िया वो काम करवाते हैं। तो परवेश वर्मा ही मुख्यमंत्री होनी चाहिए। अच्छा, केजरीवाल को भी हराया उन्होंने। हाँ, सबसे बड़ा कारण ये भी है कि इतने साल हो गए थे उसको और दिल्ली सीट से हट नहीं रहा था, उसको भी हटा दिया उसने। बड़ा काम किया, पर कई लोग कह रहे हैं इस बार किसी महिला को भी सुना है महिला को भी देने की बात कर रहे हैं, पर मुझे नहीं लगता, बट वो ठीक है। अच्छा, या फिर सेकंड ऑप्शन होगा तो मैं कैलाश गहलोत को कहना चाहूँगा। अच्छा, पर वो तो आम आदमी पार्टी वाले थे, बीजेपी में आए। वो पता है मुझे। ठीक है, उनका काम मतलब देखकर आपको लगता है कि अच्छा संभाल सकते हैं? अच्छा संभाल सकते हैं, सेकंड ऑप्शन वही है। आपको क्या लगता है कैलाश गहलोत के नाम? परवेश वर्मा। अच्छा, बढ़िया, प्रेफरेंस वही है, परवेश वर्मा ही। पहला परवेश वर्मा, सेकंड कैलाश गहलोत। ठीक, चलिए कुछ और लोग हैं, उनसे भी जानते हैं, बातचीत कर समझने की कोशिश करते हैं अलग अलग लोगों की। हाँ, पर कई लोग कह रहे हैं महिला को भी मौका मिल सकता है। देख लो, परवेश वर्मा होना चाहिए। अच्छा, चलिए कई और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है भाई साहब? मनोहर सिंह। मनोज जी, बताइए मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए दिल्ली का? कई लोगों के नाम पर चर्चा हो रही है, परवेश वर्मा भी हैं, महिला को भी मुख्यमंत्री बनाने की बात चल रही है। आपके लिहाज से कौन सही होगा जो इस बार दिल्ली की कमान संभालेगा बतौर मुख्यमंत्री? नीलम ये आपकी जो विधायक है। अच्छा, 1 लाख वोट मिले इनको। हाँ जी, आपको क्या लगता है? नीलम। ठीक है, चलिए कुछ और लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम दिनेश राठौर है। आपका चैनल का नाम? दिनेश जी, ये बताइए, जनता चौपाल से हम लोग। अच्छा, जनता चौपाल। हाँ, ये बताइए कि हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए। अलग अलग चेहरों पे नाम बात चल रही है, कोई कह रहा पूर्वांचल से होना चाहिए, कोई कह रहा महिला को मुख्यमंत्री बना दो, कमलजीत शेरावत से लेकर स्मृति ईरानी का नाम आ रहा है। आप लोगों को क्या लगता है, पब्लिक क्या सोचती है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये, पूरी दिल्ली को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए हैं, अब ये जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी और केंद्र, जो भी उनका केंद्रीय नेतृत्व है, उनकी बनती है कि वो CM चेहरा बनाए यहाँ पर, जो उन्होंने वादे किए हैं उस पर वो खरा उतरे। क्योंकि जनता को इस समय उम्मीदें बहुत हैं भारतीय जनता पार्टी से, और 27 साल के बाद में भारतीय जनता पार्टी वापसी भी कर रही है। तो इस समय हमारे हिसाब से, जैसे कि परवेश वर्मा है, ये भी बहुत अच्छा चेहरा है, स्मृति ईरानी भी बहुत अच्छा चेहरा है, और कमलजीत शेरावत भी कम नहीं है। लेकिन जो भी आए, शर्त जनता की उम्मीदें यही है कि जो वादे किए गए हैं जनता से, वो 5 साल के अंदर अंदर पूरे होने चाहिए, जिससे कि अगले इलेक्शनों में अगर भारतीय जनता पार्टी जब वोट मांगने आए तो ये कहने की हकदार रहे, केजरीवाल की तरह बात ना हो कि ये इस बार गंगा साफ नहीं हुई, या लोगों को रोजगार नहीं मिला, या महिलाओं को किया हुआ वादा 2500 रुपये नहीं मिला, या हमारा पोल्यूशन, जो एयर पोल्यूशन जिसकी ये बात करते रहे हैं, वो नहीं हुआ। सबसे बड़ा मुद्दा था चुनाव। बिल्कुल, सबसे ज्यादा जो चुनाव का मुद्दा था। वैसे एक बात और बता दें कि जितनी भी ये जनता खड़ी हुई है, और जो दिल्ली की जनता ने बहुत ही उम्मीदों के साथ जो चुना है, तो ये भी लगता है कि अगर केजरीवाल नहीं कर पाए तो भारतीय जनता पार्टी जरूर करेगी, जरूर करेगी, जरूर करेगी। अच्छा, ये बताइए, अभी एक चीज़ और चर्चा चल रही, क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने समीकरण को देखकर चलती है, तो चर्चा ये भी हो रही कि क्यों ना बिहार से कोई पूर्वांचल का नेता, चाहे कपिल मिश्रा हो या मनोज तिवारी हो, उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाए। आप इस पर क्या सोचते हैं? देखिए, हम ये सोचते हैं, ये फैसला तो करना है भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को और विधायकों को। हाँ, और विधायकों को, बिल्कुल, जो भी विधायक दल का नेता चुना जाएगा। हाँ जी, चाहे इसमें कोई बुराई नहीं है, अगर आगामी चुनावों को देखते हुए कि भाई बिहार के अंदर चुनाव है, अगर उस चेहरे को लाया जाए तो उनको उसका फायदा मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को बिहार की राजनीति में। लेकिन वास्तव में बिहार की राजनीति से इस पर प्रभाव पड़ेगा कुछ, ऐसा शायद मुझे लगता नहीं। ये मेरे अपने पर्सनल विचार हैं। बाकी अगर केंद्रीय नेतृत्व अगर ये समझता है कि ऐसा करना चाहिए तो हो सकता है, कोई बुरी बात नहीं। आपने वायदों की बात कही है कि भी जो वायदे किए थे वो पूरे होने चाहिए, जो विकास की बातें हुई थी वो पूरे होने चाहिए, क्योंकि अब केंद्र में भी बीजेपी, दिल्ली में भी बीजेपी, ऊपर से नीचे तक बीजेपी है। तो अब हालांकि उन्होंने बोला है कि हम 100 दिन के अंदर यमुना एक्शन प्लान लागू करेंगे, तमाम समस्याओं का समाधान करेंगे, यानी उम्मीदें जनता को इस बार दुगनी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप।
और यही जनता की आवाज़ थी और यही कह कर के भारतीय जनता पार्टी लोगों के बीच में आई दिल्ली में वोट लेने के लिए। और उन्होंने ये वादा किया है, और ख़ास तौर से और को किसी और की बात पे विश्वास किया जाए या ना किया जाए, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की बात पर, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि पिछली सरकार की जो भी योजनाएं चल रही हैं वो एक भी बंद नहीं की जाएगी, और प्लस जो यूनिट बिजली की 200 थी वो 300 की जाएगी। महिलाओं को जो भत्ता मिलना है वो 2100 की जगह बढ़ा करके 2500 किया जाएगा। जो पेंशन रुकी हुई है बुजुर्गों की पुरानी, विधवाओं की जो नई पेंशन नहीं बन रही है वो बनेंगी, राशन कार्ड बनेंगे। और एक और सबसे बड़ा मुद्दा आया था इस चुनाव के बीच में, जो ओबीसी का, जो अभी दिल्ली के अंदर अगर ओबीसी कोई भी सर्टिफिकेट बनाना चाहता है तो उसको 1974 से पुराना रिकॉर्ड दिखाना पड़ता है। तो शायद इस पर भी बीजेपी ने वादा किया है कि शायद इस चीज़ को 1993 से पहले का यहाँ पे रेजिडेंशियल प्रूफ दिखाना पड़ता है। तो शायद भारतीय जनता पार्टी का वादा है इस चुनाव में कि इसकी डेट को और आगे बढ़ाया जाएगा। शायद 2004 या 2005 के बाद में रेजिडेंशियल प्रूफ के आधार पर हमारे ओबीसी सर्टिफिकेट भी यहाँ पर बन पाएंगे। तो उम्मीदें फिर भी ले दे करके बात यही है कि बहुत ज़्यादा है, और हमारी उम्मीदों से ज़्यादा इस समय भारतीय जनता पार्टी का होने वाला जो मुख्यमंत्री होगा उसके कंधों पर जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है। क्योंकि ना केवल जनता, भारतीय जनता पार्टी के सभी पुराने कार्यकर्ताओं को मिला करके चलना और सबके साथ सहयोग लेकर के इन विकास के कार्यों को अंतिम रूप देना, हमसे ज़्यादा चुनौतियाँ शायद भारतीय जनता पार्टी के सामने हैं। ठीक है, चलते आखिरी सवाल आपके विधायक को लेकर है। आपकी विधायक जो है दिल्ली की ऐसी महिला कैंडिडेट है जिन्होंने 1 लाख वोट, ये दूसरी महिला कैंडिडेट है। सौरभ भारद्वाज को जिन्होंने हराया था वो पहली या दूसरी है। तो इनको लगता है कि कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा मिलना चाहिए, क्योंकि पहले कैलाश गहलोत थे तो दिल्ली नजरगढ़ में बसों की समस्या तो कम से कम दूर हो गई, तो आप नकार नहीं सकते। तो लगता है कि इस बार इनको भी कैबिनेट में शामिल करना चाहिए दिल्ली सरकार में। बहुत अच्छा सवाल आपका, और आपने खास तौर से नजरगढ़ के बारे में जो सवाल पूछा और यहाँ के विधायक को लेकर के, ये बहुत अच्छा सवाल है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि पूरी दिल्ली में सबसे हाईएस्ट मतों से जीतने वाली हमारे नजफगढ़ की विधायक श्रीमती नीलम पहलवान जी हैं, और यहाँ की जनता के हर कार्यों को पूरा करने की इन्होंने, जो इससे पहले जो इनका जैसे भरत सिंह भी थे, कृष्ण पहलवान भी रहे, या श्रीमती नीलम पहलवान भी यहाँ से निगम पार्षद हैं, उनके वार्ड में बहुत अच्छे काम रहे हैं। और महिला को देखते हुए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी राजनीति में महिलाओं के लिए आरक्षण की डिमांड करती रही है और उन्होंने किया है, तो अगर ये हिसाब देखा जाए तो वास्तव में मिलना नहीं चाहिए, मिलेगा ही। क्योंकि ये निगम पार्षद का जब इलेक्शन जीती थी, जब भी रिकॉर्ड मतों से जीते थे, और इस बार भी नजफगढ़ की तरफ से ये बहुत अच्छे रिकॉर्ड मतों से जीते हैं। एक तो ये इनके पक्ष में जाता है फैसला, दूसरा महिलाओं की सीट को रिजर्व देखते हुए उस आधार पे भी इनको कैबिनेट में स्थान मिलना चाहिए। नजफगढ़ डेवलपमेंट होगा ज़्यादा उससे, देखिए बिल्कुल होगा, ये उम्मीदें हैं। बाकी करने वाले तो नेता हैं, अगर, लेकिन इस समय हर नेता को, चाहे वो कोई भी हो, चाहे दिल्ली का मुख्यमंत्री बनने वाले हो या जो भी विधायक बने हो, उन सबको ये भी समझना है कि सबके सामने चुनौतियां हैं, वरना हर 5 साल के बाद में जो होने वाले इलेक्शन है, जनता अपना निर्णय उसी आधार पर देगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो दिल्ली में अलग अलग लोगों की राय हम जानने की कोशिश कर रहे हैं और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर दिल्ली का मुख्यमंत्री जो है वो कौन होना चाहिए, किसके नाम पर लोग मुहर लगा रहे हैं और लोगों के आखिर दिल में क्या है, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। क्या नाम है अंकल जी? हाँ जी, अर्धवारी लाल। कि कौन होना चाहिए मुख्यमंत्री? कई लोग कह रहे हैं कि भाई पूर्वांचल से बना दो, कहीं से बना दो, लेकिन दिल्ली का विकास होना चाहिए, जो वायदे किए हैं वो वायदे पूरे होने चाहिए। आपको क्या लगता है? बिल्कुल, ये हमारी यही है। हाँ। अगर जो वादे इस पार्टी ने किए हैं, बीजेपी ने, ये वादे पूरे होने चाहिए। ऐसा ना हो कि जैसे कि हमारे पहले केजरीवाल भाई साहब थे, उन्होंने कुछ हमारे लिए तो कुछ जनता के लिए कुछ नहीं किया। 5 साल ऐसे निकालती है, 15 साल निकाल, 10 साल निकाले, लेकिन हम अब भी ये कह रहे हैं कि हम तो बहुत उम्मीद लेकर इस पार्टी को आए हैं और हमारी यही है, और हम ये आशा भी करते हैं कि ये पार्टी हमारा कुछ न कुछ समाधान करेगी। पब्लिक को जितना रुझान दिया है इस पार्टी को और जितना समर्थन दिया है, हम कहते हैं कि इसमें लिए बहुत बहुत धन्यवाद। करेंगे ये हमारा कुछ न कुछ तो करेंगे। अरे ये पार्टी तो बहुत हर जगह ये पार्टी कामयाब हो रही है, और हमारे मुख्यमंत्री के लिए तो हम ये कहते हैं, तो देखो ये तो है तो विधायकों के ऊपर। हाँ। जो वे जैसा विधायक के सोचेंगे, जैसा उनको बहुमत मिलेगा वैसा ही करेंगे। पर कई लोग कह रहे हैं कि महिला मुख्यमंत्री भी बना दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, नहीं तो बहुत अच्छा रहेगा। महिलाएं बन जाएगी। पहले क्यों नहीं थी महिला? पहले नहीं थी कि शीला दीक्षित थी, तो हम तो ये कहते हैं कि महिला बन जाए तो और बढ़िया है। क्यों? ये
कुछ कोटा तो महिलाओं के लिए भी होना चाहिए। महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं पीएम मोदी, है ना, तो महिला को भी बना देना चाहिए, लेकिन काम होने चाहिए। हाँ, काम होना चाहिए। चलिए कुछ और लोग हैं, उनसे भी जानते हैं, कुछ करेंगे, कुछ महिलाओं से बातचीत की जाए और ये पूछा जाए उनसे कि महिला मुख्यमंत्री को लेकर महिलाओं की क्या कुछ राय है। कुछ महिलाएं हैं, उनसे जानते हैं। मैडम ये बताइए, दिल्ली में अब कहा जा रहा है कि महिला को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, इस पर क्या सोचती हैं? आपकी बीजेपी का कोई चेहरा बतौर महिला मुख्यमंत्री दिल्ली की कमान संभाले तो बेहतर होगा? भैया मैं क्या बोलूं, मुझे नहीं पता, मैं नहीं पता। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। कुछ और लोग हैं, उनसे जानते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। भाई साहब ये बताइए, क्या नाम है आपका? लाला राम। ये बताइए कि कई लोग कह रहे हैं कि महिला मुख्यमंत्री को दिल्ली की कमान दे देनी चाहिए, कई लोग कह रहे हैं पूर्वांचल को देना चाहिए, कई लोग कह रहे हैं कि चूंकि परवेश वर्मा ने केजरीवाल को हराया है तो उनको जिम्मेदारी देनी चाहिए। आप क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है कौन होना चाहिए दिल्ली का मुख्यमंत्री? नीलम। अच्छा, बड़े हमारे लिए क्योंकि सबसे ज़्यादा मतों से उन्होंने कहीं रिकॉर्ड तोड़ जीत। हाँ जी, फुल रिकॉर्ड तो जीत करी है भाई, नीलम होने चाहिए हमारे से, तो नए वर्ष से तो भाई। अच्छा, इनको ही मौका मिलना चाहिए? नहीं, मौका मिलना चाहिए भाई। ठीक है, चलिए। अच्छा ये बताइए कि चलिए नीलम का पहला नंबर पे आपने रखा है, नीलम जी का, मान लिया इनको मुख्यमंत्री नहीं बनाते तो सांसद का नाम आ रहा है कमलजीत सहरावत, जो आपके इलाके से ही सांसद हैं, और स्मृति ईरानी का। इन दोनों में से बेहतर कौन लग रहा है आपको कि किसको, यदि नीलम को नहीं बनाया मान लीजिए, क्योंकि नीलम की ज़्यादातर चर्चाएँ नहीं है, तो इसके अलावा कौन होना चाहिए? और भाई इस चीज़ जानकारी नहीं, मेरे को ये चीज़ जानकारी नहीं है भाई, जो बन जाए अच्छा ही है सब कुछ। ठीक है, आपको क्या लगता है? भाई साहब कह रहे कोई बने, काम होना चाहिए, आपको क्या लगता है? कपिल मिश्रा को बनाए। अच्छा, पूर्वांचल से आप? हाँ जी। अच्छा, तो कपिल मिश्रा का भी नाम आ रहा है, लोग कह रहे मनोज तिवारी भी बना दो, वो भी चलेगा? कपिल मिश्रा ही बढ़िया है। क्यों बनना चाहिए कपिल मिश्रा को? फायर ब्रांड नेता है, योगी जी के चेले, इसलिए? बिहार के इलेक्शन में उनका फायदा होगा बीजेपी का। बिहार मतलब दूर तक निशाना है आपका, बिहार में चुनाव होगा इसलिए बना दो। हाँ जी। हाँ, आपको क्या लगता है जी? जो भैया वो जनता समझे सब बनेगा, हमारी कहने से क्या होगा। पर पता तो लगना चाहिए ना, क्योंकि जनता ने चुन के भेजा है, तो जनता की भी तो सुनेगी ना सरकार। हाँ, जनता की सुनेगी तो हम क्या कह सकते हैं, हम तो भाई अपने नजरगढ़ में ही रहते हैं, हमारे में तो सब काम यहीं पे ही है। पर जनता ने यहाँ से भी चुन के दिया है, यहाँ की विधायक को 1 लाख से प्लस वोट मिला है, उम्मीदें तो लोगों की होगी ना यहाँ भी। चलिए ठीक है, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम प्रवीण है जी। प्रवीण जी ये बताइए, दिल्ली में मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? बड़े नामों की चर्चा हो रही है, कोई कह रहा है पूर्वांचल से बना दो, कोई कह रहा है महिला मुख्यमंत्री होना चाहिए दिल्ली का, आपको क्या लगता है? ठीक है, महिला मुख्यमंत्री का भी अच्छी बात है, अच्छी सोच है, महिलाओं का आगे बढ़ोतरी बड़ा मतलब होना चाहिए हमारे देश में। लेकिन मुझे जो लग रहा है ना, यहाँ तक मुझे लग रहा है कि यहाँ मुख्यमंत्री जैसे महिला हमारे नजफगढ़ से MLA है नीलम कृष्ण पहलवान है, ये भी महिला है, इसको बना दीजिए। काम करने वाले आदमी है, काम करने वाला परिवार है, ये भी बहुत अच्छा परिवार है। दिल्ली की दूसरी महिला कैंडिडेट है जो विधायक है, जिनको सबसे ज्यादा वोट मिले हैं। हाँ बिल्कुल, सबसे बड़ी बात दिल्ली में खास बात ये है कि इन्होंने पहली बार MLA इलेक्शन लड़ा है और पूरी दिल्ली में सबसे ज्यादा वोट मेरा। आप दूसरे बात कर रहे हो, दूसरे नंबर पे मैं कह रहा हूँ, पहले नंबर पे रेखा जी को मिला है, सौरभ भारद्वाज। हाँ, सौरभ भारद्वाज को आ रहा है, तो मेरी नॉलेज में नहीं है। रेखा भारद्वाज जी है, तो देखो रेखा भारद्वाज जी को मैं इतना नहीं जानता इतनी बारीकी से, लेकिन मैं इस नजफगढ़ विधानसभा में रहता हूँ तो इसको मुझे पता है, ये काम करने वाला परिवार है, ये तत्पर रहते हैं हमेशा काम करने, दिन रात कभी देखते नहीं है। अब तो MLA की बात करूँ, उससे पहले कौंसलर था, उससे उस वक्त की बात भी है, कहीं भी ये हर जगह खड़े मिलते हैं। हालांकि मैं आपको बता देता हूँ, मैं जो अगर मैं निजी राय जानते हो तो मैं कांग्रेस परिवार से जुड़ा आदमी, कांग्रेस का वोटर हूँ। ठीक है, आज भी कांग्रेस का वोटर हूँ। ठीक है, लेकिन कांग्रेस तो लाइन में कहीं है नहीं, तो इसलिए मुझे पता है, अगर महिलाओं में देखता हूँ, आसपास नियर बाय देखता हूँ, जैसे बिजवासन से कैलाश गहलोत जीते हैं, वहाँ से एक अपने दराल साहब जीते, क्या नाम उनका, मुंडका सीट से, लेकिन उन सब में ये नीलम कृष्ण पहलवान है, ये आदमी काम करने वाले हैं। बेहतर लग रही है? बेहतर लग रही है मुझे, मेरी राय। दूसरी मैं आपसे राय कहता हूँ, साथ साथ मुख्यमंत्री जो भी बने वो हाईकमान का फैसला होता है, हमारे कहने से सुनने से, लोगों की राय लेने से नहीं मानते। बस इतना जरूर हमारे नजफगढ़ के विकास के लिए जो भी आए, इस सब्जी मंडी का समाधान जरूर किया जाए। यहाँ से यहाँ बहुत ज्यादा ट्रैफिक, बहुत ज्यादा हादसे होते हैं, जो भी नया मुख्यमंत्री है उससे हमें विनती करते हैं कि सब्जी मंडी का समाधान किया जाए हमारे नजफगढ़ के विकास के लिए। और एक सबसे बड़ा मुद्दा है नजफगढ़ के जाम का। हमने भी देखा था चुनाव के वक्त भी बहुत जाम लगा रहता था यहाँ पर, जब आते हैं यहाँ जाम में फंस जाते हैं हम 1.5 से 2 घंटे। भाई साहब आप चुनाव की बात मत करो,
बगैर चुनाव के टाइम में भी हर टाइम जाम ही है। नजफगढ़ नहीं है, जामगढ़ हो रहा है। जामगढ़ है, हाँ जी। ये आप ये मत मानना, मैं इसमें नहीं, हमने कई बार यहाँ पर हम आए हैं तो सुबह 7 बजे से लोग बताते हैं 6 बजे से जाम लगा रहता है यहाँ पे। मैं अपनी सिटी की बुराई नहीं कर रहा, मैं अपनी सिटी की कमियां बता रहा हूँ, असलियत बता रहा हूँ, असली बता रहा हूँ। कमियां हैं, दूर करनी चाहिए। और ये कमियां दूर करने से सबसे बड़ा मुद्दा है नजफगढ़ का, 2 ही मुद्दे जी। एक तो जाम की स्थिति और एक सब्जी मंडी की स्थिति। हर वोटर आता है, हर कोई एमएलए, हर कोई काउंसलर, सबकी सेटिंग वेटिंग रहती है। मैं खुल के अपन बोलता हूँ, मंथली लेते हैं, रेडिया लगवाते हैं। इन बेचारों को अच्छी जगह दी जाए साइड में कहीं पे भी। और ये जाम की स्थिति यहाँ दिन पर दिन हादसे होते हैं। तो मेरी विनती ये है, ये बीजेपी सरकार आई अब, ये मैं बल्कि कांग्रेस उनको बधाई देता हूँ और आगे काम करें। दिल्ली की जनता को जो है पानी के मुद्दे हो, पानी 24 घंटे पानी मुहैया करा जाए, लाइट कराया जाए और जन सुविधाएं जो मुहैया कराया जाए। और मानना ये है कि मैं भी कांग्रेस का होने के बावजूद भी आपसे विनती करता हूँ ताकि जो आसपास के जो विधायक जो चुने गए हैं उन सब में काम करने के लिए बेहतर ही है। मेरी पर्सनल निजी राय है। ठीक है, धन्यवाद, शुक्रिया। तो दरअसल हमने आज ये समझने की कोशिश की कि दिल्ली में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन हो, इसको लेकर दिल्ली वालों की आखिर क्या राय है। दिल्ली वालों की मिली जुली राय थी, चेहरा चाहे कोई भी बने, चाहे वो पूर्वांचल का हो, चाहे वो दिल्ली का हो या फिर कोई महिला मुख्यमंत्री हो, लेकिन दिल्ली वालों से जो चुनावी वायदे किए गए हैं, जो विकास की बातें की गई है और दिल्ली का जो डेवलपमेंट है वो जल्द से जल्द होना चाहिए। तो किसी और वीडियो में मिलेंगे किसी और मुद्दे पर और जनता के बीच जाकर पूछेंगे हमेशा की तरह कि आखिर दिल्ली वालों के दिल में क्या है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल जनता चौपाल में आज के लिए मेरे साथ इतना ही।